स्वामी जी, मुझे भी सेवा में शामिल होने का मौका दीजिए। मेरा जीवन अब समाज के लिए है। जहां स्वार्थ की समाप्ति होती है, सेवा भाव वहीं से शुरू होता है। हर व्यक्ति को इसलिए चाहिए कि स्वार्थ लोलुप और भौतिकवाद के पीछे दौड़ती अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता को छोड़कर प्रभु में ध्यान लगाए। जब इन चीजों से वो मुक्त हो जाता है, तभी वो सच्ची सेवा कर सकता है। यदि आपने ये मन में ठान लिया है, तो निश्चित तौर पर प्रभु इसे स्वीकार करेंगे। ओम शांति शांति। जहाँ स्वार्थ खत्म होता है, वहीं से सेवा की शुरुआत होती है। माँ आप ठीक हैं? हाँ पुत्र। माँ, मुझे लगता है ये हमारी आखिरी रात है। अब हम बचेंगे नहीं। नहीं पुत्र, निराश नहीं होते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमारी सहायता के लिए जरूर किसी न किसी को भेजेंगे। माँ, हम लोग जंगल में हैं, दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। पुत्र, प्रभु पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद के लिए जरूर किसी न किसी को भेजेंगे। वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये सवाल था सिस्टम से। बदहाल सड़कें ही दुर्घटना का कारण बनती हैं। यही कारण है कि देश के सबसे बड़े आश्रम से जुड़ी साध्वी और उनके एक शिष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब अगर देश के धर्म गुरुओं का ये हाल है, तो देश की आम जनता का क्या हाल होगा? यहाँ ये बताना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक धर्म गुरु की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। सरकारें वादे तो खूब करती हैं, लेकिन क्या उसे निभाती हैं? कैमरामैन आदर्श के साथ मैं अथर्व, प्रांजल न्यूज, भोपाल। जब हादसा बड़ा हो तब सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आम जनता तो हर रोज इन्हीं गड्ढों में अपनी उम्मीदें खोती है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक धर्म गुरु की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। सरकारें वादे तो खूब करती हैं, लेकिन क्या उसे निभाती हैं? कैमरामैन आदर्श के साथ मैं अथर्व, प्रांजल न्यूज, भोपाल। अरे क्या चल रहा है ये खबर चल रही है हमारे विरोध। बर्बाद हो जाओ, तुम इसलिए पाल लगा मैंने। चलो जल्दी, जाओ जल्दी, रोको उनको, पकड़ो। जी सर, देख लो। सत्ता के लिए जनता नहीं, सिर्फ इमेज मायने रखती है। लगता है साध्वी माँ के पास ही जाना पड़ेगा, तभी काम निकलेगा। ओए, गाड़ी निकालो, चलो चलो। प्रणाम प्रणाम। कैसे आना हुआ आपका? आपको दर्शन के लिए जाओ गुरुजी।
प्रणाम माता। माता हम बर्बाद हो जाएंगे, बहुत परेशान हो गए हैं। ये पूरा मीडिया में हमारा चल रहा है, हम इतने बड़े पद पे होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप भी सब कुछ कर सकती हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और इसमें हम बहुत परेशान हो गए माता, आप कुछ कीजिए माता। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? माता जो टीवी पे, चैनल पे, सब पे चल रहा है हमारा सरकार के विरुद्ध पूरा षड्यंत्र, आपको जो चोटें आई उसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं। आपकी जो क्षति पहुंची है आपको, उसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे। आप हमें बर्बाद होने से बचा दीजिए माता। हम जो तो छोटी सी भेंट लेके आए आपके लिए माता, इसको स्वीकार कीजिए माता। पुत्र, हम इस धन का क्या करेंगे? कुछ धन हमारे किसी काम का नहीं है। माता आप कुछ भी कीजिए, आश्रम में लगाइए, आप इस आश्रम में कहीं पर भी लगाइए। माता आशीर्वाद दीजिए माता। सच्ची साधना वही है जहाँ स्वार्थ की जगह सेवा हो। गुरुदेव, ये धन जनता का है, इसे समाज की सेवा के लिए लगाइए। आपको ये भाव देखकर अति प्रसन्नता हुई दीदी। जब धन सही हाथों में हो तब वो चमत्कार बन जाता है। स्वामी जी ने दिन प्रतिदिन गांव का विकास किया। नेताजी के उन्हीं पैसों से स्वामी जी ने गांव के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बनवाए और गांव के बाकी लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, और तो और किसानों की भी भलाई की। गुरुजी, जो स्कूल बनवाया है हमने, उसका पूरा काम हो ही गया है लगभग। बस इसी 2-4 दिन में ही उसकी उद्घाटन है। और गुरुजी, वो हमारी गौशाला है, उसमें भी अभी 150 के आसपास कुछ गाय माता आई हुई है, उनकी सेवा भी अच्छे से करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप, जी गुरुजी। किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो किसी को। गौ माता है वो, उनकी सेवा में पूरा आश्रम हमारा देखभाल कर रहा है। जरूर जरूर। और गुरुजी, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी हम। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी मेरी गलती थी, जो गलतियाँ मुझसे हो गई मैं उसको सुधार करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, गलतियाँ जो पूरी हो गई हैं इनको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और बहुत आपका आशीर्वाद बना रहे। और जो भी काम होगा मैं अच्छा ही करूँगा। आप जो पहले जो मुझे गलती सब खत्म कर दूँगा मैं। मेरी सत्ता बचा लीजिए आप। देखिए, जो शुभ कार्य आपको करना था वो आपकी ही धनराशि से वो कार्य हमने कर दिया। जरा सोचिए, ये मासूम जनता, ये आम नागरिक क्या सोचकर आपको चुनाव जिताते हैं? यही कि आप उनका विकास करेंगे, उनका भला करेंगे। लेकिन उसी धन का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आता है। इस बात का ज्ञान आपको सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए आपको ये चाहिए कि जनता का हित किसमें है, एक बार जनता की भी राय लें, क्योंकि जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है। उसका दुरुपयोग करना कदाचित ही संभव नहीं है और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो आगे से ऐसे कोई दुष्परिणाम सामने ना आए, इसके लिए आप सतर्क रहें। गुरुजी आप महान है। गुरुजी आप महान, आप महान है गुरुजी। खुश रहिए। आइए। सच्ची सेवा और निस्वार्थ भाव से ही समाज बदलता है, बाकी सब क्षणभंगुर है।